Hello everyone, welcome to English class. Today we will see the punctuation marks and capital letters. Okay, आपकी बुक में ये अवेलेबल है, अगर नहीं है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा. दिस इज द पंचुएशन मार्क्स. डेफिनेशन क्या होती है पंचुएशन मार्क्स की? पंचुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पॉइंट्स, मार्क्स और स्टॉप्स इन राइटिंग इन ऑर्डर टू कन्वे सेंस, क्लियरिटी, मैसेज टू द रीडर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचुएशन? पंचुएशन मार्क्स होते क्या है, इसका हम यूज़ क्यों करते हैं? पंचुएशन मीन्स होता है राइट यूज़ ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स का सही यूज़ करना, मार्क्स चिन्हों का, और स्टॉप्स इन राइटिंग, और हमें लिखते वक्त कहाँ पे रुकना है उसके बारे में जानकारी मिलती है. इन ऑर्डर टू कन्वे सेंस, और हमें रुकना क्यों है, क्यों रुकना है हमें लिखते वक्त सेंटेंस में, या कहीं स्टॉप क्यों लगाना है. इन ऑर्डर टू कन्वे सेंस, अपने सेंस को क्लियर करने के लिए, दूसरों तक अपने सेंस को, अपने मीनिंग को पहुंचाने के लिए. क्लियरिटी, स्पष्टता के साथ. एंड मैसेज टू द रीडर्स, और जो हमारा संदेश है उस चीज़ को जो रीडर है, जो पढ़ रहा है, उस तक पहुंचाने के लिए हमें पंचुएशन मार्क्स की बहुत ही नीड होती है. अगर पंचुएशन मार्क्स यूज़ नहीं होते हैं तो हम सेंटेंस को क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर थॉट एंड आइडियाज़. Now here you can see the principal punctuation marks are as follows. कुछ पंचुएशन मार्क्स ऐसे हैं जो आपको कॉमनली हर जगह देखने के लिए मिलेंगे, जो सेंटेंस में एवरी टाइम यूज होते हैं. द फर्स्ट इज फुल स्टॉप. यू कैन सी द सिंबल ऑल्सो. फुल स्टॉप का सिंबल ये होता है. कॉमा, द सिंबल ऑफ कॉमा. हेयर यू कैन सी द सिंबल ऑफ कॉमा. सेमीकोलन, यानी कि आधा सिंबल आपको लगाना है. सेमीकोलन, 1 पॉइंट ऊपर नीचे एक कॉमा लगाएंगे. कोलन में 2 पॉइंट हम लगाते हैं ऊपर नीचे. इंटरोगेटिव मार्क, इंटरोगेशन मार्क में हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल. मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये सिंबल होता है. इन्वर्टेड कॉमा, 2 कॉमा आपके अप एंड 2 कॉमा आपके डाउन होते हैं. अपोस्ट्रॉफी, 1 कॉमा लगाते हैं हम. सेंटेंस या कोई भी वर्ड्स लिख रहे हैं उसके ऊपर हम 1 कॉमा यहाँ पे इस तरह से लगाते हैं अपोस्ट्रॉफी ऐसा. एंड डैश, डैश यू नो माइनस का पॉइंट रहता है. हाइफन, हाइफन में छोटा पॉइंट रहता है लेकिन ये माइनस का ही रहता है, छोटा माइनस लगा रहता है हाइफन में. डैश देते हैं बेटा तो डैश लंबा होता है खींचने में सेंटेंस पे, और जो आपका हाइफन होता है वो डैश से स्मॉल होता है. ना ब्रैकेट्स क्या होते हैं? ब्रैकेट्स यू नो, ब्रैकेट्स आपका ये हो गया, ये सिंबल हो गया ब्रैकेट्स का. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, लेकिन आप इंग्लिश के सेंटेंस में इसी ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं. एंड इसे हम बोलते हैं पैरेंथेसिस. इसका भी ब्रैकेट आप देखो, मंझला ब्रैकेट आप मैथ में पढ़े होंगे, इसको हम मंझला ब्रैकेट बोलते हैं. ओके बच्चों, तो ये आप सिंबल जान लीजिए कितने सिंबल्स होते हैं पंचुएशन मार्क्स की. कुछ प्रिंसिपल पंचुएशन मार्क्स हैं, इसे आप कहीं नोट कर लीजिएगा. एंड वी विल सी द फुल स्टॉप एंड कॉमा क्या होता है इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एवरीवन एंड कीप रिविजन ऑफ योर इंग्लिश. एंड एग्जाम विल बी हेल्ड फ्रॉम द 10th March and will send you the revision questions also and whole chapter. There is no any fixed syllabus for the annual exam. Chapter 1 to last will be come in the examination. Okay everyone, thank you very much.